नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। मैं हूं आपका मैथ्स फैकल्टी रोशन मिश्रा। 75 दिन मैराथन में आप सबों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज ये हमारा 7वां क्लास है और 7वें क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का ये पहला क्लास है, ठीक है। तो 75 दिन के क्लास में हम लोग देखेंगे हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक वाइज, हर एक टाइप वाइज, ठीक है। और क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट भी हम लोग समझते चलेंगे। ये आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन पे हम लोग बाद में आएंगे। क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं प्रॉफिट एंड लॉस का। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट भी। इसी में हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट भी। डिस्काउंट को कुछ भी अलग से नहीं पढ़ेंगे, हम लोग साथ साथ ही पढ़ते चलेंगे। प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट, हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इसमें कवर करेंगे। लगभग 80 से 90 क्वेश्चन के आसपास हम यहां पर आपको कवर करवाएंगे। टोटल 7 से 8 टाइप इसमें कवर होगा। कहने के लिए तो 12 से 14 टाइप आपका इस क्वेश्चन में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट, मेरी बात को ध्यान से समझना है। सारे टर्म्स को पहले समझते चलना है। सभी बच्चे एक बार क्या करेंगे, पेन और पेपर के साथ ही बैठेंगे, ठीक है। और आराम आराम से क्लास को स्मूथ वे में चलना है। ज्यादा कमेंट बिल्कुल नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ जब आपको लिखना होगा आप लिखना शुरू कीजिएगा। आपसे मैं पूछूंगा कि आपका हो गया लिखना, बस आगे मैं बढ़ जाऊंगा। या स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है। ज्यादातर स्क्रीनशॉट ही लेने का कोशिश करना है, ठीक है। समझ में आए तो हाँ, नहीं समझ में आए तो ना, ठीक है। सबसे पहले मैं आप सबको समझा दूं कि जिस वस्तु पर वस्तु को खरीदा जाता है उस वस्तु को कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। कॉस्ट प्राइस कहा जाता है, या हम लोग इसी वस्तु को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है। जिस कॉस्ट पे, जिस दाम पर, जिस प्राइस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उस प्राइस को कहा जाता है कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य, ठीक है। बात आ रहा समझ में। उसके बाद देखिए होता क्या है, एक और हमारे पास प्राइस आता है जिसका नाम है मार्क प्राइस। कौन सा प्राइस, मार्क प्राइस। वस्तु को बढ़ा करके दाम अगर अंकित किया जाता है तो इसी को कहा जाता है अंकित मूल्य। कौन सा मूल्य कहा जाता है, अंकित मूल्य कहा जाता है, ठीक है। और तीसरा प्राइस हमारे पास आता है सेलिंग प्राइस, या हम लोग इसको कहते हैं विक्रय मूल्य। या हम लोग इसको क्या कहते हैं बताइए, विक्रय मूल्य। सारे रिलेशन को आपको बारी बारी से समझना है, सारे रिलेशन को समझना है। शॉर्ट में ही कॉन्सेप्ट को हम लोग कवर करेंगे, शॉर्ट में ही कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे और फिर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे, ठीक है। एक एक रिलेशन को आपको समझते चलना है, ध्यान से सुनिएगा। कॉस्ट प्राइस से जब बढ़ा करके दाम अंकित किया जाएगा तो उसको मार्क प्राइस कहा जाता है, और इस रिलेशन को कहा जाता है मार्कअप। क्या रिलेशन कहा जाता है बताइए, मार्कअप। मार्कअप, मार्कअप का मतलब है किसी भी वस्तु को जितना में हम खरीद रहे हैं उससे बढ़ा करके दाम अंकित करेंगे तो उसको कहेंगे हम लोग मार्कअप। और मार्कअप से, मार्क प्राइस से जब हम घटा करके वस्तु को बेचेंगे उसको कहा जाता है डिस्काउंट। जितना पर से घटा करके बेच रहे हैं, जितना रुपया हम छूट दे रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बट्टा बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, बट्टा। पीडीएफ हमने आपको यहां पर सेंड कर दिया है, ठीक है। पीडीएफ हमने आपको सेंड कर दिया है। या क्लास के बाद जो आपका टेलीग्राम चैनल है एसके झा, इस पर मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, फिर क्वेश्चन के तरफ आएंगे। ये रिलेशन है। और सबसे बड़ी बात है, एक और रिलेशन हमारे पास है कि जब वस्तु को अधिक दाम पर बेचा जाएगा तो प्रॉफिट होगा, और कम दाम पर बेचा जाएगा तो लॉस होगा। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का जो रिलेशन है वो या तो प्रॉफिट है जिसको हम लोग बोलते हैं लाभ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाभ, या हानि है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉस, ठीक है। बारी बारी से चीजों को समझना है, ठीक है। हमने ये कहा कि ये देखो 3 रिलेशन है, मार्कअप, डिस्काउंट, 4 रिलेशन है। मार्कअप, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। मार्कअप, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। मार्कअप मतलब होता है बढ़ा करके दाम रखना। डिस्काउंट का मतलब होता है घटा करके दाम को अंकित करना। प्रॉफिट का मतलब होगा जितना हमें खरीद के लाए उससे अधिक में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, और जितना हमें खरीद के लाए उससे कम में बेचेंगे तो लॉस होगा। उससे कम में बेचेंगे तो क्या होगा, लॉस होगा। बात को धीरे धीरे समझते चलना है, ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। देखो सबसे पहले तो रिलेशन हम यहां पर आपको समझा दे, रिलेशन समझा दे कि यहां पर जो मार्क प्राइस होगा वो कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा। मार्क प्राइस में से जब कॉस्ट प्राइस को माइनस करोगे तो ये हमारे पास आएगा मार्कअप।
क्या आएगा, ये मार्कअप आएगा। ठीक है, मार्क प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से भी बड़ा होगा। मार्क प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से भी बड़ा होगा, ज्यादा होगा। मार्क प्राइस में से जब सेलिंग प्राइस को घटाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, डिस्काउंट। मेरी बात आ रही समझ में सबको? एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे, ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, पहले समझते चलो। फिर हम लोगों ने यहां पर ये कहा कि मार्क प्राइस, अब देखो, अब फिर से चौथा रिलेशन पे आते हैं। अगर सेलिंग प्राइस बड़ा हो गया, कॉस्ट प्राइस छोटा हो गया, तो सेलिंग प्राइस अगर बड़ा हो गया, कॉस्ट प्राइस छोटा हो गया, तो सेलिंग प्राइस में से जब कॉस्ट प्राइस को घटाएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट या लाभ। प्रॉफिट बोलते हैं या क्या बोलते हैं, लाभ बोलते हैं। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस ही बड़ा हो गया तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हानि। क्या बोलते हैं इसको, हानि बोलते हैं या लॉस बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, फिर मैं आपको समझा रहा हूं। ये चारों रिलेशन है, चारों रिलेशन के बारे में बारी बारी से समझा रहा हूं। सबसे पहला रिलेशन मैं आपको समझाता हूं, बिल्कुल भी कमेंट मत करना, सिर्फ और सिर्फ सीखने का कोशिश करना है दोस्त, सिर्फ और सिर्फ सीखने का कोशिश करना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सीखने का कोशिश करना, बिल्कुल भी कमेंट मत कीजिए। बस वही बच्चे रहिए जिसको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है और कुछ सीखना है, वही बच्चे क्लास को कीजिए। ठीक है, पहला हमने क्या कहा कि मार्क प्राइस जो है, मार्कअप प्रतिशत, अगर मार्कअप प्रतिशत निकालना होगा, मार्कअप प्रतिशत अगर निकालना होगा तो मार्कअप किसके रेस्पेक्ट में करोगे, सेलिंग कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में। मार्कअप किसके रेस्पेक्ट में करोगे, कहने का मतलब जब 100 रुपया में किसी चीज को खरीद के लाते हैं तो उससे बढ़ा करके दाम अंकित करते हैं, तो उसके लिए बेस क्या हो जाएगा, बोलोगे सर उसके लिए बेस तो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। बेस उसके लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। मार्कअप के लिए बेस होगा कॉस्ट प्राइस, तो मार्कअप प्रतिशत बराबर हो जाएगा, ऊपर में लिखोगे मार्कअप। मार्कअप मतलब है जितना दाम बढ़ा करके अंकित कर रहा, उस ऊपर में लिखोगे, और नीचे में लिखोगे कॉस्ट प्राइस, और गुना किससे कर दोगे, 100 से। गुना किससे कर दोगे, 100 से। दूसरा हमने जो रिलेशन आपको बताया यह है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट प्रतिशत कभी भी अगर आपको निकालना है तो डिस्काउंट आखिर किसके रेस्पेक्ट में दिया जाता है, किसके आधार पर डिस्काउंट दिया जाता है, किसके आधार पर छूट दिया जाता है, तो अंकित मूल्य से डिस्काउंट दिया जाता है, अंकित मूल्य से छूट देकर के तब बेचा जाता है। तो डिस्काउंट के लिए बेस क्या हो जाएगा, डिस्काउंट के लिए बेस हो जाएगा अंकित मूल्य। तो ऊपर में लिखोगे डिस्काउंट और नीचे में लिखोगे मार्क प्राइस। क्या लिखोगे, अंकित मूल्य या मार्क प्राइस, और गुना किससे कर दोगे बताओ, 100 से गुना कर दोगे, 100 से गुना कर दोगे। तीसरा नंबर हमारे पास है प्रॉफिट। प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो दोनों ही होता है कॉस्ट प्राइस के आधार पर। मतलब 100 रुपया में वस्तु को खरीद के लाए, अगर बढ़ा के बेचे तो प्रॉफिट हुआ, और घटा के बेचे तो लॉस हुआ। तो दोनों के लिए, प्रॉफिट के लिए भी और लॉस के लिए भी, जो आधार होगा वो होगा हमारा कॉस्ट प्राइस। तो हम यहां से बोलेंगे कि प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना होगा तो ऊपर में लिखोगे प्रॉफिट, नीचे में लिखोगे कॉस्ट प्राइस, और गुना किससे कर दोगे बताओ, 100 से। गुना किससे कर दोगे, 100 से। ठीक है, फिर चौथा हमारे पास जो रिलेशन है वो है लॉस प्रतिशत का। किसका, लॉस प्रतिशत का। तो लॉस प्रतिशत, लॉस जो होगा वो भी किसके आधार पे होगा, तो बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस के ही आधार पे होगा। कॉस्ट प्राइस के आधार पे होगा तो ऊपर में लॉस लिखोगे, नीचे में लिखोगे कॉस्ट प्राइस, और गुना किससे कर दोगे बताओ, 100 से। ये आपका आ गया है चारों का चारों रिलेशन हमने यहां पर लिखा है। तो एक बार सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ये रिलेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसके बाद ही फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक से हम आपको समझाते हुए चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से समझाते हुए हम यहाँ पर आपको चल रहे हैं। कोशिश हमारा ये रहेगा कि हम आपको बिल्कुल सही ढंग से समझा पाए। ठीक है, बिल्कुल सही ढंग से हम यहाँ पर आपको समझा पाए। थोड़ा सा लो ऊपर कर दिए, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, यही तीन प्राइस है। रिलेशन चार है, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। रिलेशन कितना है, चार है। तो मार्कअप रिलेशन किसके किसके बीच का है, वो है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच का। फिर हमने कहा डिस्काउंट या बट्टा किसके किसके बीच का है, तो बोलोगे अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का है। प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच। प्रॉफिट होगा कब, जब कॉस्ट प्राइस से अधिक में बेचेगा। लॉस होगा कब, जब कॉस्ट प्राइस से कम में बेचेगा। यहां तक क्लियर है। फिर हमने यहां पर यह आपको बताया कि मार्क प्राइस जब बड़ा होगा, मार्क प्राइस जब बड़ा होगा तो कॉस्ट प्राइस घटा दोगे तो ये मार्कअप आएगा। मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाओगे, डिस्काउंट आएगा। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाओगे, प्रॉफिट आएगा। कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाओगे, लॉस आएगा। बात है समझ में। हमने कहा कि चार तरह से परसेंटेज निकाला जाता है। मार्कअप प्रतिशत अगर निकालना हो, जिसका भी प्रतिशत निकालना हो, जिसके आधार पे निकाला जाता है उसको हमेशा नीचे रखते हैं।
उसको हमेशा क्या रखते हैं, नीचे रखते हैं। और जिसके बारे में कहा जाता है, जिसके बारे में प्रतिशत निकालना होता है, उसको ऊपर रखते हैं और गुना करते हैं 100 से। एकदम आसान भाषा में समझा रहे हैं। मार्कअप प्रतिशत, मार्कअप किसके आधार पे होगा, तो बोलोगे सर क्रय मूल्य के आधार पे। तो क्रय मूल्य कहाँ आएगा, नीचे, ऊपर में गुना आ जाएगा, ऊपर में लिखोगे मार्कअप। एकदम हिंदी इंग्लिश दोनों में बताते हुए जा रहे दोस्त, कोई टेंशन बिल्कुल मत लो, सारा चीज समझ में आ जाएगा। बट क्लास आप कंटिन्यू करते रहो, 100% समझ में आएगा। हमने कहा मार्कअप प्रतिशत, मार्कअप का मतलब हो गया दाम को वृद्धि, दाम को वृद्धि करके। तो दाम को वृद्धि करके अगर प्रतिशत निकालोगे तो ऊपर में जितना वृद्धि कर रहे हो उसको ऊपर लिखेंगे, क्रय मूल्य कहाँ लिखोगे, नीचे, और गुना किससे कर दोगे, 100 से। डिस्काउंट आखिर दिया किसके रेस्पेक्ट में जाता है, डिस्काउंट जो दिया जाता है, छूट जो दिया जाता है, वो दिया जाता है मार्कअप के अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य उसका आधार हो जाएगा। तो आधार होगा तो अंकित मूल्य नीचे, ऊपर आ जाएगा डिस्काउंट, और गुना किससे कर दोगे बताओ, 100 से। प्रॉफिट परसेंट अंकित मूल्य, मार्कअप, मार्कअप का मतलब हो जाएगा ऊपर, दाम को अंकित करना, अधिक दाम अंकित करना, वृद्धि प्रतिशत बोल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, बोलोगे प्रॉफिट या लॉस जो देखा जाता है उसका आधार हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस गुना क्या कर दोगे, 100। लॉस परसेंट यानी हानि प्रतिशत बराबर अगर निकालना है तो लॉस को ऊपर लिखोगे, कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा, गुना किससे कर दोगे, 100 से। यहां तक बिल्कुल क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, बात पे ध्यान दो। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, हम आपको तरीका समझाते हैं कुछ कुछ। ये जो हमने चार चार चीज लिखा है, तो अब हमें इसे लिखना कैसे कैसे है, ध्यान से सुनना। अब हमें इसे लिखना कैसे कैसे है, तो हम तीन तरीके से लिख सकते हैं, तीन तरीके से लिख सकते हैं, मेरी बात पे ध्यान देना। जैसे कहा जाएगा क्या, 10% मार्कअप है, जैसे ही 10% मार्कअप किया जा रहा है या प्रॉफिट लिखा जा रहा है, 10% प्रॉफिट लिखा जा रहा है, 10% प्रॉफिट, या हम लोग इसको लिखते हैं लाभ। तो जैसे ही ये 10% लाभ लिखा गया, तो लाभ का मतलब हो जाएगा कि ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का रिलेशन है। ये रिलेशन याद रहना चाहिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का रिलेशन है। तो क्रय मूल्य हमेशा 100% होगा, क्रय मूल्य हमेशा 100% होगा, और सेलिंग प्राइस 10% बढ़ के क्या यह 110% हो जाएगा क्या, बोलोगे हाँ सर बिल्कुल। या तो हम प्रतिशत में लिख सकते हैं इसको, या फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। 10% का जो फ्रैक्शन में वैल्यू है, परसेंटेज में हमने आपको समझाया था, ये आता है 1/10। कभी भी आधार को 1 लेते हैं या 100% लेते हैं। तो हमने कहा कि क्रय मूल्य 1 आएगा, और 1 में इस बार हम क्या करेंगे, 1/10 को जोड़ देंगे। तो 1/10 को जोड़ोगे तो यह 11/10 कहलाएगा। इसको क्या किस में लिखा है हमने, फ्रैक्शन में लिखा। अब इसी चीज को अगर रेशियो में निकालोगे तो एक का रेशियो अगर 11/10 के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो रेशियो आ जाएगा 10 से 11। तो हम लोग इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं प्रतिशत में, हम लोग इसको लिख सकते हैं भिन्न में, और हम लोग इसको लिख सकते हैं रेशियो में या अनुपात में। बात आ रहा समझ में। तो तीनों ही तरीका का हम लोग इस्तेमाल लगातार करते रहेंगे, तीनों ही तरीका का लगातार इस्तेमाल हम लोग यहां पर करते रहेंगे। या तो कभी लिख देंगे परसेंटेज में, या तो कभी लिख देंगे हम लोग फ्रैक्शन में, या तो कभी लिख देंगे हम लोग रेशियो में। इससे फायदा बोलो आपको क्या होगा, सर कि तीनों का क्यों इस्तेमाल करेंगे, तो कभी भी किसी भी तरीका से कोई क्वेश्चन आसान हो जाएगा, कभी दूसरे तरीका से क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन के प्रकृति पर निर्भर करेगा कि हम इसको किस तरह से लिखें। क्या मेरी बात आई समझ में सभी बच्चों को, एक बार हाँ या ना में जवाब दो जल्दी से। जैसे ये हमारे पास दिया हुआ 20%, 20% डिस्काउंट। तो 20% डिस्काउंट का क्या मतलब हो जाएगा, 20% बट्टा देना या 20% का छूट देना। अब सबसे पहले रिलेशन कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि छूट किसके किसके बीच का रिलेशन है। तो हम बोलेंगे सर ये मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रिलेशन है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रिलेशन है। तो 20% परसेंटेज में अगर लिखना चाहोगे तो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस छूट दिया जा रहा है, मार्क प्राइस इसके लिए क्या होगा, बेस होगा। तो बोलोगे मार्क प्राइस अगर 100% होगा तो इस बार 20% का छूट दिया जा रहा है, तो 100 में से 20 को घटा दोगे तो लिखोगे 80%। क्या लिखोगे, 80%। अब इसी चीज को अगर हम लोग भिन्न में लिखना चाहे, किस में लिखना चाहे, भिन्न में, तो हम बोलेंगे मार्क प्राइस तो 1 आ जाएगा, और 20% का फ्रैक्शन में जो वैल्यू होता है वो होता है 1/5। क्या होता है, 1/5। तो यहां से हम क्या करेंगे, 1 में से 1/5 को घटा देंगे, 1 में से 1/5 को घटाओगे तो ये आएगा 4/5। और इसी चीज को अगर रेशियो में लिखना चाहोगे तो रेशियो क्या हो जाएगा, 5:4। 5 अनुपात क्या आ जाएगा बताओ, 4।
5 अनुपात क्या आ रहा है? 4। देखो बिल्कुल आसानी से समझा रहे, अब इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बताओ, मेरी बात को ध्यान से सुनना, एकदम आसान चीज बता रहे हैं। ये नहीं समझ में आया तो इसको बाद में फिर से एक बार रिपीट कर लेना। क्या ये लिखने के लिए आपको तरीका आ गया क्या? तो हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, पहला टाइप के क्वेश्चंस को की शुरुआत करते हैं। एक बार सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए क्वेश्चन पे आइए। देखिए पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है। पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है, बात पे सभी बच्चे ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन आप सबके सामने है, आ चुका है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में पहले पढ़ता हूं, हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों ही लैंग्वेज में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। हमें पूरी उम्मीद है कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से है वो इंग्लिश पढ़ लेंगे, और जो बच्चे हिंदी मीडियम से वो हिंदी वाले क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ए ने किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेच दिया तथा बी ने सी को 25% लाभ पर बेच दिया। यदि सी ने 225 रुपये चुकाए हो तो ए ने यह वस्तु कितने रुपये में खरीदी थी? ए ने यह वस्तु कितने रुपये में खरीदी थी? ठीक है। मार्कअप का मतलब हो जाता है दोस्त कि जैसे 100 रुपया में कोई वस्तु खरीद के लाया, उसका लागत मूल्य 100 रुपया पड़ा, और उस वस्तु का मार्कअप कर दिया, जैसे बोला क्या कि हम 20 रुपया अधिक दाम अंकित करके रख देते हैं। तो अधिक दाम अंकित करके रख देगा तो ये, जैसे हम दुकानदार हैं, हम 100 रुपया में चीज को खरीद के लाए, और जैसे हमसे कोई ग्राहक आकर के पूछने लगा तो हम बोले इसका तो दाम 120 रुपया है, तो उसी को क्या कहा जाता है? मार्क प्राइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको मार्क प्राइस कहा जाता है। क्या बात आ रहा समझ में? तो यहां पर आ गए हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से सुनना। ए ने किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पे, सबसे पहले तो आपको 20% का फ्रैक्शन में वैल्यू पता होना चाहिए। ये हमारे पास क्या होता है? 1/5 होता है। 25% का फ्रैक्शन में वैल्यू आपको पता होना चाहिए। 25% का फ्रैक्शन में वैल्यू 1/4 होता है। ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को दो तरह से बना सकते हैं। पहले रेशियो का इस्तेमाल करके आपको समझाते हैं। ए ने बी को बेचा है 20% लाभ पे और सक्सेसिवली बढ़ रहा है। तो हमने ये कहा कि बी को अगर 20% लाभ पर बेचा तो 5 रुपया का चीज को 1 रुपया अधिक में बेच रहा है, तो इसका मतलब यह है इसको कितने में बेचेगा? 6 में। अब बी ने सी को 25% लाभ पर बेचा, तो बी ने सी को 25% लाभ पर बेचा, तो बी जितना में खरीद कर लाया उससे 25% लाभ, यानी सक्सेसिव वृद्धि कर रहा है। तो हम बोलेंगे 25% लाभ में बेचेगा, तो क्या 4 से 1 अधिक में बेचेगा? क्या बोलोगे? हाँ सर बिल्कुल 5 में बेचेगा। अब उसके लिए सी ने इसको चुकाया है 225 रुपया। हम यहां से जो जो कटने वाला इसका रेशियो निकालोगे कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिया क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि ए ने जितना में खरीदा था और ये सी का क्या है? कॉस्ट प्राइस है। तो यही 3 यूनिट बराबर हो जाएगा 225 के। 3 यूनिट बराबर 225 के होगा तो 1 यूनिट बराबर आएगा 75 के बराबर। तो 2 यूनिट का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 150 रुपया। तो उत्तर आपके पास क्या आ जाएगा? 150 रुपया। ये था हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका, पहला तरीका हमारा यही था। ठीक है। दूसरा तरीका पे ध्यान दो। दूसरा तरीका हम यहां पर ये करते हैं, ये हमने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया बताओ? ये हमने क्वेश्चन को जो सॉल्व किया है ये किया है रेशियो में। किसमें किया है? रेशियो में। ये सबसे पहला तरीका जो हमारा था, ये कौन सा तरीका था? बोलोगे सर रेशियो वाला तरीका था। क्या सर हम इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन में भी सॉल्व कर सकते हैं या बेसिक तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब हम आते हैं यहां पर दूसरा तरीका पे। हम यहां पर ऐसे लिखते हैं कि ए ने 100 रुपया में किसी वस्तु को खरीदा। हम जानबूझ करके आपको तीनों तरीका समझा रहे हैं कि कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में तो ऐसा भी आएगा कि तीनों तरीका यूज हो जाएगा। बात आ रहा समझ में? इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन हम देंगे अच्छे लेवल का, जिससे कि आपको कुछ सीखने को मिले। हमने कहा कि ए ने अगर किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदा तो ए क्या कर रहा है? बी को 20% लाभ पर बेच रहा है। अगर 20% लाभ पर बेचेगा तो इसका मतलब बी कितना में बेचेगा बताओ? बी को यह बेच दिया है 120 में। बोलो यहां तक ठीक है। और बी क्या कर रहा है? सी को 25% लाभ पर बेच रहा है। अब सी को अगर यह 25% लाभ पर बेच रहा है तो 25% का मतलब तो 120 पर ना 25% जी, और 25% का मतलब होगा 1/4। 25% का मतलब अगर 1/4 होगा तो 1/4 अगर 120 का निकालोगे तो यह 30 आएगा। यानी 30 से 120 में अगर 30 को जोड़ दोगे तो यह आ जाएगा 150।
अब तुलना करना है हमें, अब हमें तुलना करना है। क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा था कि सी ने 225 रुपये दिए, सी ने 225 रुपये दिए, यानी 150 बराबर हो जाएगा 225 के। तो इसके लिए ए ने कितने रुपये दिए, ए ने कितने रुपये दिए, यही तो पता करना है। तो हम बोलेंगे 150 बराबर 225 के, तो एक बराबर हो जाएगा 225 बटे 150। जबकि हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ए के बारे में, तो हम ए गुना कर देंगे 100 से। तो 75 दूनी हो गया है 150, 75 75 तिया हो गया है 225। 3 से काटोगे ये 50 बार में कटेगा, और 50 को 3 से गुना कर दोगे, यह आपके पास जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा 150 रुपया। हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को ये तरीका भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं दोस्त, नेक्स्ट पे आते हैं। यहां पर देखो ध्यान से, नेक्स्ट हमने ये कहा कि तीसरा तरीका, हमने इस क्वेश्चन को कैसे बनाया, परसेंटेज सक्सेसिव वृद्धि कर करके। तीसरा तरीका हमारा होता है फ्रैक्शन का, तीसरा तरीका हमारा फ्रैक्शन का होता है। ए ने एक्स रुपया दिया, ए ने एक्स रुपया में किसी वस्तु को खरीदा, बी को 20% लाभ पर, 20% लाभ का मतलब हो जाएगा 1/5, और 1/5 से यह एक अधिक में बेचेगा, तो कितना में बेचेगा बताओ, 6/5 में। कितना में बेचेगा, 6/5 में। पुनः अब इस पर से 25% लाभ पर सी ने बेच दिया है। 25% का फ्रैक्शन में वैल्यू 1/4 होता है। अगर लाभ पर बेचेगा तो इसको क्या लिखोगे बताओ, 5/4। 5 बटे क्या लिखोगे, 4। और ये बराबर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा 225 के बराबर। किसके बराबर, 225 के। यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 से ये 5 कट जाएगा, 2 से ये 2 बार में कटेगा, 2 से ये 3 बार में कटेगा, और 3 से ये 75 बार में कट जाएगा। बोलो कटेगा क्या, तो जो x का वैल्यू आ जाएगा वो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 75 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, उत्तर हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 150। तो क्या ये तीनों तरीका सभी बच्चों को समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़े, क्या बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीनों तरीका आपको समझ में आया, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, और बेसिक से एक एक बेहतरीन क्वालिटी के क्वेश्चन को हम आपको करवाएंगे। ये हमारा देख लो पहला टाइप का क्वेश्चन है। टोटल हम 7 टाइप के क्वेश्चन यहां पर लिखित में करवाएंगे, लेकिन अगर गौर से देखोगे तो 20 से 22 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको यहां पर कवर करवा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे नंबर का। दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए आप सबके सामने क्या दिया हुआ है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है क्या, कि ए ने किसी वस्तु को, कृपया आप सबसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, निवेदन यह है कि आप लोग प्लीज कोई भी एक्स्ट्रा कमेंट बिल्कुल भी ना करें। जैसे कि कोई पूछ रहा है कि सर कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, तो मैं आप सबको बता दूं, जो पूछ रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, उसके लिए मैं बता दूं कि ये हमारा बायोलॉजी चल रहा है, और बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। आता रहा समझ में, जो पूछ रहे हैं ये बात कि कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल भी मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा। पढ़ाई के अलावा बिल्कुल भी कोई भी कमेंट मत करो। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं बताएंगे कि ये बैच कब आ रहा है, वो बैच कब आ रहा है। जब हमें बैच का प्रचार करना होगा तो बैच का मैं प्रचार कर दूंगा। फिलहाल मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड। क्योंकि होता क्या है, ध्यान थोड़ा सा भी भटकता है तो जो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं वो नहीं समझा पाऊंगा। रिदम अगर टूटेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बात आ रहा समझ में, तो आपके भलाई के लिए मैं कर रहा हूं कि आप प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दें, एक्स्ट्रा कोई भी बातें ना करें। दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि ए ने किसी वस्तु बी को 5% हानि पर बेच दिया, तथा बी ने सी को 10% हानि पर बेच दिया। यदि सी ने इसके लिए 855 रुपया में खरीदा हो तो ए ने यह वस्तु कितने रुपये में खरीदी थी। क्या ये क्वेश्चन अब आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, क्या बताइए। अब मैंने आपको यहां पर 3 तरीका समझाया, जो तरीका आपको ठीक ले वो तरीका आप लगा सकते हैं। 5% का जो फ्रैक्शन में वैल्यू होता है वो हमारे पास होता है 1/20। क्या होता है, 1/20। 10% का फ्रैक्शन में जो वैल्यू होता है वो हमारे पास होता है 1/10। क्या होता है, 1/10। अब हम यहाँ पर फ्रैक्शन वाला तरीका यूज करते हैं कि ए ने माना कि ए ने x रुपया लगाया या ए ने a रुपया लगाया, कोई बात नहीं है। 5% हानि पर बेचा,
5% हानि पर बेचने का मतलब है 20 में से 1 को घटा दोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 19/20 आ जाएगा। ठीक है। फिर बी ने क्या किया है, सी को 10% हानि पर बेचा, 10 में से 1 को माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 9/10। क्या आ जाएगा बताओ, 9/10, जो बराबर हो जाएगा, सी ने इसके लिए 855 रुपये अदा किए। क्या ये 855 के बराबर होगा क्या? तो ए ने इस वस्तु को कितने में खरीदा था? क्या अब सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्या? 9 से सबसे पहले काटना शुरू करो। 9 में 81 हो रहा है, 9 पचे 45 हो रहा है, 19 से आप काट दो इसको, 19 पचे क्या हो रहा है, 95 हो रहा है। बात आ रहा समझ में? तो x का जो मान आ जाएगा वो आएगा 20 गुना 10 200, 200 को 5 से गुना करो, उत्तर जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 1000। तो आंसर इसका मतलब क्या आ चुका है, 1000। आंसर आ चुका है 1000, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत बढ़िया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे इसका आंसर भी बिल्कुल सही कर पा रहे हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में एक बार पढ़ रहा हूं, तीसरे नंबर का क्वेश्चन। डब्लू ने मोबाइल खरीदा और 110 रुपया उसकी मरम्मत पर खर्च किए। फिर उसने 20% लाभ पर एक्स को बेच दिया। एक्स ने वाई को 10% हानि पर बेच दिया। वाई ने 10% लाभ पर 1188 रुपये में जेड को बेच दिया। डब्लू ने उसे कितने रुपये में खरीदा था? डब्लू ने इसे कितने रुपये में खरीदा था? हम मान के चलते हैं कि डब्लू ने इसे डब्लू रुपये में खरीदा था। कितने में खरीदा था? डब्लू ने इसे डब्लू रुपये में खरीदा था। अब 110 रुपया इसके मरम्मत पे खर्च हुआ। कितना रुपया मरम्मत पे खर्च हुआ? 110 रुपया। तो डब्लू के लिए जो लागत कीमत आ जाएगी, डब्लू रुपया प्लस 110 रुपया आएगा। डब्लू ने डब्लू रुपये में वस्तु को खरीदा, उस पर 110 मरम्मत किया, तो डब्लू के लिए लागत आ जाएगा डब्लू प्लस 110। फिर उसने 20% लाभ पर एक्स को बेचा, तो 20% का जो फ्रैक्शन में वैल्यू होता है वो होता है 1/5। लाभ पर बेचेगा तो इसको कितना में बेचेगा बताओ? 6/5 में बेचेगा। तो हम यहां पर क्या करते हैं, फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं, 6/5 से गुना कर देते हैं। बोलिए ठीक है। फिर x ने y को 10% हानि पर बेचा। क्या 10% का जो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगा, क्या 1/10 आता है क्या बताओ? तो 10 से 1 यहां पर क्या करोगे, इस बार हानि हो जाएगा, तो 10 से 1 हानि होने का मतलब है यह इसको 9/10 में बेचेगा। बोलो ठीक है। अब y ने पुनः 10% लाभ पर, तो इस बार 10 में से 1 बढ़ा दोगे तो यह आ जाएगा 11/10। बोला आएगा कि नहीं आएगा? और ये बराबर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा 1188 रुपया। 1188 रुपया। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि डब्लू ने उसे कितने रुपये में खरीदा था। सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करने की जरूरत है। बिल्कुल भी आसान सा ये क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। क्या 11 नवे 99, 99 इकाई 99, क्या ये हमारे पास 19 बच गया? क्या 19 पर 8 आ गया? 19 पर 8 आने का मतलब 198। 99 का डबल हो जाता है 198। अब 6 से आप इसको काट देंगे, तो 6 से काटोगे तो 2 बार में कटेगा। नीचे में आया हुआ 5 गुना 10 गुना 10, 500। 500 को 2 से गुना कर दोगे, यह हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000। यह हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000। फिर यहां पर है हमारे पास है W प्लस 110 बराबर 1000 के, तो W का जो मान आ जाएगा, 1000 में से 110 को घटाएंगे, क्या 890 आएगा क्या? और यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि डब्लू ने डब्लू रुपया में खरीदा था और यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि वो उसने इसे कितने में खरीदा था। तो उत्तर आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अरे कुछ लोग जो पूछ रहे थे कि सर कौन सा सब्जेक्ट है, उनके लिए मैं बात कर रहा था, बायोलॉजी। बात आ रहा समझ में? बढ़े आगे, तीसरे नंबर के बाद आ जाओ दोस्त चौथे नंबर के क्वेश्चन पे। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखिए, चौथे नंबर का क्वेश्चन पे ध्यान देना सब लोगों को। चौथा नंबर का क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अरुण 120 रुपया में 1 केजी सेब खरीदता है और 25% लाभ के साथ ही स्वाति को बेच देता है। स्वाति उसे दिव्या को बेच देती है, जो उसे फिर से दिव्या दिव्या 10% लाभ के साथ 198 रुपया में बेच देती है। तो स्वाति ने कितना धन प्रतिशत अर्जित किया था? स्वाति ने कितना धन प्रतिशत अर्जित किया था? ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ, ध्यान से देखना। अरुण 120 रुपया में 1 केजी सेब खरीदता है। अरुण क्या किया है, 120 रुपया में 1 केजी सेब को खरीदा है।
25% लाभ के साथ स्वाति को बेच दिया, तो 25% जो अरुण का विक्रय मूल्य होगा वो साथ स्वाति का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। अरुण ने बेच दिया 25% लाभ पे, तो 25% लाभ का क्या मतलब हो जाएगा, बोलोगे 25%, 25% अगर निकालेंगे हम किसका, 120 का, तो 1/4 होगा, और 1/4 120 का निकालोगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 30। इसका मतलब स्वाति ने जो वस्तु को खरीदा है वो खरीदा है 150 में। तो स्वाति ने वस्तु को खरीदा है 150 में, स्वाति ने उसे दिव्या को बेच दिया, स्वाति ने इसे दिव्या को बेच दिया, तो स्वाति का जो विक्रय मूल्य होगा वो दिव्या का क्या हो गया, बताओ, क्रय मूल्य हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। दिव्या कितना में खरीदी ये बात यहां पर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। फिर से दिव्या 10% के लाभ के साथ 198 रुपया में बेच देती है। अब क्या हुआ है दिव्या के बारे में, दिव्या का जो कॉस्ट प्राइस था, ये तो दिव्या का कॉस्ट प्राइस होगा, दिव्या का जो कॉस्ट प्राइस है और दिव्या का जो सेलिंग प्राइस है उसके बीच का रिलेशन दिया हुआ 10% लाभ पे बेचती है। 10% का फ्रैक्शन में वैल्यू होता है 1/10। कितना होता है बताओ, 1/10। तो हम बोलेंगे 10 रुपया का चीज को 1 रुपया अधिक में बेच रही है, तो इसका मतलब क्या है कि सेलिंग प्राइस इसका क्या होगा, 11। अब दिव्या जो बेच रही है वो बेच रही है इसको 198 रुपया में। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि स्वाति ने कितना धन प्रतिशत अर्जित किया था दिव्या को बेच करके, दिव्या को बेच करके स्वाति ने कितना धन प्रतिशत अर्जित किया था। अब यहां पर मेरी बात सभी लोग ध्यान से सुनना, दिव्या का जो सेलिंग प्राइस है वो है 198, तो 11 बराबर लिखोगे 198 के, तो 1 बराबर हमारे पास जो आएगा 11 का 11, 11 अठे 88, तो 10 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 180। आप खुद बताइए कि दिव्या का जो कॉस्ट प्राइस है क्या वह 180 है क्या, और जैसे ही दिव्या का कॉस्ट प्राइस 180 है तो यहां पर आप रख दोगे दिव्या का कॉस्ट प्राइस 180, स्वाति 180 में बेच रही है तभी तो दिव्या 180 में खरीद रही है। और यही बात क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि स्वाति ने कितना धन प्रतिशत अर्जित किया था, मतलब लाभ प्रतिशत हमसे पूछ रहा है कि स्वाति ने कितना धन अर्जित करके बनाया था। हम बोलेंगे 150 से 180 होने का मतलब है 30 रुपया का प्रॉफिट हुआ 150 में, 30 रुपया का प्रॉफिट हुआ 150 में, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर 30 किसके आधार पर, 150 के आधार पर, गुना किससे कर देंगे बताओ, 100 से। तो 30 इकाई 30, 30 पंचे 150, 5 से आप इसको काटोगे ये आ जाएगा 20। तो उत्तर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए, 20%। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या आ जाएगा बताओ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, क्लियर है क्या, फिर से समझाना पड़ेगा, एक बार सभी लोग कमेंट करके जल्दी बताओ, क्या फिर से समझाना पड़ेगा या सभी बच्चे समझ गए इसको, सभी बच्चे समझ गए, फिर से एक बार समझा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमें लग ही रहा था, हम एक बार इसको फिर से समझा देते हैं बच्चे, क्योंकि हमारा मेन मकसद जो है वो आपको समझाना है, वो आपको सिखाना है। कुछ अनवांटेड लोग आते ही रहेंगे, बात आ रहा समझ में, कुछ अनवांटेड लोग आते रहेंगे, कुछ टीचर्स भी ऐसे होंगे जो जानबूझ करके कमेंट भी करवाते हैं, तो इसलिए घबराने का कोई बात नहीं है, हमारे पास बहुत बढ़िया हथियार है। हम आराम से उन बच्चों को जो बिल्कुल, एक तो जो समझ में नहीं आता है वो बोल सकता है कि सर समझ में नहीं आया, एक होता है क्या कि डायरेक्ट हमें टारगेट करके अगर किसी चीज को बोलता है तो ये बिल्कुल गलत बात है, इसका मतलब वो माँ बाप को भी ऐसे ही बोलता होगा। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान देना सभी बच्चे। हमने यहाँ पर क्या समझाया, हमने यहाँ पर क्या समझाया, ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्वेश्चन में मैं आपको समझाता हूं एक बार फिर से। क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ, देखो दोस्त क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, हम एक बार फिर से मिटा ही देते हैं। क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि अरुण 120 रुपया में 1 केजी सेब खरीदता है, अरुण 120 रुपया में 1 केजी सेब खरीदा, ठीक है, और अरुण क्या करता है 25% लाभ पर स्वाति को बेच दिया।
25% लाभ पर स्वाति को बेच दिया, तो 25% जो होगा अरुण का जो 25% होगा, यानी 120 का जो 25% होगा 1/4, क्या ये 30 के बराबर होगा क्या? तो 120 में 30 को आप जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 150 के बराबर। अब स्वाति क्या कर रही है? स्वाति दिव्या को बेच रही है, लेकिन कितना में बेच रही है ये बात नहीं दिया हुआ। स्वाति उसे दिव्या को बेच दी, स्वाति ने उसे किसको बेच दिया? दिव्या को। फिर दिव्या ने 10% लाभ लेकर के 198 रुपया में बेचा, ठीक है। तो स्वाति ने कितना धन प्रतिशत अर्जित किया था? मेरी बात को ध्यान से सुनो। स्वाति ने दिव्या को कितना अधिक में बेचा, यही बात हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब दिव्या का क्रय मूल्य दिया हुआ नहीं है या स्वाति का विक्रय मूल्य दिया हुआ नहीं है, स्वाति का ही विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? दिव्या के क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। अब यहां पर दिव्या ने क्या किया है कि दिव्या ने इस वस्तु को बेचा। कैसे बेचा? दिव्या जो बेचा होगा, दिव्या ने जो बेची होगी वह 10% लाभ पर, क्वेश्चन में कहा जा रहा है 10% लाभ पर बेचा, ठीक है। और 10% लाभ पर बेचने के बाद दिव्या का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कि दिव्या ने इसे 198 रुपया में बेचा। अगर दिव्या का सेलिंग प्राइस पता है और दिव्या का कॉस्ट प्राइस पता चल जाए, दिव्या का कॉस्ट प्राइस पता चल जाए, तो इस कॉस्ट प्राइस को हम उठा करके यहां पर रख देंगे, क्योंकि दिव्या का जो कॉस्ट प्राइस होगा वही स्वाति का क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। और जैसे ही सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा तो कितना प्रॉफिट या लॉस में बेच रहा है ये बात भी पता चल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? 10% का जो फ्रैक्शन में वैल्यू होता है वो सभी बच्चे ये बताओ क्या 1/10 होता है क्या? तो बोलोगे क्या कि सर ये तो आपने अभी अभी बताया था कि 10% का प्रॉफिट अगर हो रहा है तो रेशियो में आपने ये बताया था कि कॉस्ट प्राइस अगर 10 रुपया होगा तो 10 से 1 प्रॉफिट हो जाएगा, 10 से 1 प्रॉफिट होकर के कितना में बेचेगा? ये 11 में बेचेगा। क्या बात आ रहा समझ में? 10 से 1 प्रॉफिट में बेचेगा तो 11 में। हमने क्या कहा? दिव्या का सेलिंग प्राइस क्या होगा? 11। तो दिव्या का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 10। 11 यूनिट बराबर 198 के, तो 1 यूनिट बराबर 11 का 11, 11 अठे 88, तो 1 यूनिट बराबर आएगा 18 के, तो 10 यूनिट बराबर क्या 180 क्या आएगा क्या? अब सब लोग मिल करके हमें यह समझाइए कि दिव्या ने इसे कितने में खरीदा था? 180 में। तो दिव्या तो तब खरीदेगी जब स्वाति इसको बेचेगी। स्वाति ने कितना में खरीदा था? 150 में। स्वाति ने बेचा कितना में? 180 में। तो बताओ स्वाति को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? बोलोगे सर प्रॉफिट हो रहा है। और कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 150 से 180, 30 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 150 के आधार पर, और गुना हम किससे कर देंगे बताइए? 100 से। 30/150 का मतलब 1/5 होता है, 5 से हम 100 को काटेंगे। क्या हमें पता चल गया क्या कि 20% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। उत्तर आ गया आपका बी, ऑप्शन नंबर बी। क्या अब तो समझ पाए सभी बच्चे? बताइए। तो बिल्कुल आसान नियम से हम आपको समझाते हैं, बिल्कुल आसान नियम से। अब इससे आसान नियम हमें तो नहीं लगता है। बिल्कुल सभी बच्चे समझ गए? ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टाइम नहीं बर्बाद करते हम लोग। आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दिया हुआ, 5वें नंबर का क्वेश्चन। 5वें नंबर का क्वेश्चन है कि एक निर्माता, देखो कितना बेहतरीन ये क्वेश्चन है, और भी उससे भी बेहतरीन क्वेश्चन है ये। एक निर्माता एक वस्तु को 10% लाभ पर एक थोक विक्रेता को बेचता है। थोक विक्रेता डीलर को 10% लाभ पर बेचता है और डीलर 20% लाभ पर रिटेलर को बेचता है। अब रिटेलर वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाकर इसके साथ साथ 10% छूट पर इसे एक ग्राहक को बेच देता है। यदि ग्राहक ने इसे सीधे थोक विक्रेता से उसके विक्रय मूल्य पर खरीदा होता तो उसे रिटेलर की अपेक्षा उसे कितने प्रतिशत रुपये कम अदा होगा यदि वह इसे रिटेलर से खरीदे? अब बताओ, ये बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आइए बात पे ध्यान देते हैं। सभी बच्चे पढ़ाई पे देंगे ध्यान। मेरा ये हमेशा कोशिश है कि हम पढ़ाई पे ध्यान दें, हम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें और किसी फालतू बातों पे ध्यान नहीं दें। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, बाकी कुछ नहीं।
ठीक है, तो सभी बच्चे यहाँ पर सीखने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये बताइए, निर्माता एक वस्तु को 10% लाभ पर थोक विक्रेता को, निर्माता हम यहाँ पर एन लिख लेते हैं, निर्माता हमने लिखा एन, निर्माता किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदा होगा और यह थोक विक्रेता को टी एच लिख देते हैं, थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचा, 10% लाभ पर एक थोक विक्रेता को बेचा, तो एक थोक विक्रेता इसको खरीदा कितना में होगा, 110 में। थोक विक्रेता डीलर को 10% लाभ पर बेचा, डीलर को 10% लाभ पे, तो 110 का 10% 11 होगा, 110 का 10% 11 होगा, अगर जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 121। ठीक है, अब डीलर ने क्या किया, 20% लाभ पर रिटेलर को बेचा, 20% लाभ पर रिटेलर को बेचा। हम यहां पर यह कहना चाहते हैं कि डीलर अगर इसको 121 में खरीदा, अब 20% लाभ पर अगर रिटेलर को बेचा, तो हमने यहां पर 100 लगाया, लेकिन इस बार हम यहां पर लगाएंगे फ्रैक्शन। क्या लगाएंगे बताओ, फ्रैक्शन। तो रिटेलर ने इसे जो खरीदा है वो खरीदा है 20% फ्रैक्शन, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। 1 बटे क्या होता है दोस्त, बोलोगे सर 1/5 होता है। अगर यह बढ़ा करके बेचेगा तो क्या यह 5/5, 6/5 पे रिटेलर इसको बेचेगा, क्या बताओ। हमने ये कहा कि निर्माता ने 100 रुपया में खरीदा, थोक विक्रेता को 10% बढ़ा करके 110 में, पुनः थोक विक्रेता 10% बढ़ा करके डीलर को, तो 110 का 10% 11 आएगा, 11 जोड़ दोगे 121 आएगा। अब 121 से डीलर ने क्या किया है, 20% लाभ पर रिटेलर को बेचा, यानी रिटेलर खरीदा है 121 गुना 6/5 में। यहां तक ठीक है। अब क्या कर रहा है, रिटेलर वस्तु को 20% बढ़ाता है। रिटेलर भाई साहब क्या करता है, जो वस्तु को खरीदा था उसमें 20% की बढ़ोतरी करता है, पुनः 20% बढ़ाएगा, तो क्या 6/5 से गुना करेंगे क्या, और साथ साथ 10% की छूट भी देता है। तो 10% का जो फ्रैक्शन में वैल्यू आता है वो आता है 1/10। अगर छूट दे देगा तो बताओ क्या 9/10 में बेचेगा क्या, बोलोगे हाँ सर। अब यहां से एक आदमी खरीद के ले जाता है, एक ग्राहक जो है वो रिटेलर से खरीदता है, किससे खरीदता है, रिटेलर से। ये क्वेश्चन सीधा यहां पर यह कहा गया है कि यदि ग्राहक ने इसे सीधे थोक विक्रेता से उसके विक्रय मूल्य पर खरीदा होता, यहां पर रिटेलर से पहले खरीदा है ग्राहक ने, अगर यही ग्राहक थोक विक्रेता से उसके विक्रय मूल्य पर खरीदा होता तो उसे कितने प्रतिशत कम अदा करने होते, यही तो क्वेश्चन हमसे पूछा। तो अब बताओ कि एक ग्राहक के लिए जो कॉस्ट प्राइस होगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक ग्राहक जो पहले खरीदा है, एक ग्राहक जो खरीदा है वो खरीदा है 121 गुना 6/5 गुना 6/5 गुना 9/10 में खरीदा है। अब अगर यह इतना में ना खरीदता, वह खरीदता सीधे थोक विक्रेता के विक्रय मूल्य पे, तो थोक विक्रेता का क्रय मूल्य तो 110 है, लेकिन थोक विक्रेता का विक्रय मूल्य क्या है, 121 है, तो थोक विक्रेता से खरीदता 121 में। तो यही हमसे क्वेश्चन पूछा ये जा रहा है कि आपको बताना है कि कितना कम अदा करना पड़ता, कितना कम अदा करना पड़ता। बस सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे तो हम यहां से बोलेंगे 121 से 121 का रेशियो कट जाएगा, जो कटने वाला है यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 गुना 6 36, 36 को 9 से गुना कर दो, 6 गुना 6 36, 36 को आप 9 से गुना कर दो, तो ये आ जाएगा 324 के, 300 किसके आ जाएगा, 24 के। 5 × 5 = 25, 25 को 10 से गुना कर दो, क्या ये हमारे पास 250 के बराबर आएगा क्या। तो अब देखो ये पहले कितना में खरीद रहा था, 324 में, थोक विक्रेता से उसके विक्रय मूल्य पे खरीदता तो 250 में, तो बताइए कितना कम अदा करना पड़ता। तो 324 से 250 कितना कम है, तो बोलोगे सर 74 कम है, 74 कम है 324 में, और गुना हम किससे कर देंगे बताओ, 100 से। तो यही हमारा क्या उत्तर आ जाएगा क्या। अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन है तो हम इसको थोड़ा सा काट देते हैं, ये देखिए हमारे पास 37 आ जाएगा, 2 से आप इसको काटोगे तो ये हमारे पास 162 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर 3700 को 162 से भाग लगा दें, 3700 को 162 से भाग लगा दें, क्योंकि थोड़ा सा क्या है आपको कैलकुलेशन है, यहाँ पर 162 से भाग लगा दें, तो हम बोलेंगे 16 दूनी 32, 7 दूनी 14, क्या ये हमारे पास 334 आ जाएगा क्या। और 334 आने का मतलब है ये आ गया फिर से 360, फिर से डबल कर दोगे तो क्या ये हमारे पास फिर से 334 आ जाएगा क्या। तो जो भी हमारा उत्तर आएगा वो आएगा 22 दशमलव समथिंग, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 22.8%। उत्तर आ गया है डी, उत्तर क्या आ गया है, डी। हाँ हाँ, ये तो 162 का डबल है ना, ये 324 कर दिया।
तब भी हमारा यही आएगा, ठीक है। घटा दोगे तो क्या ये हमारे पास 46 आ जाएगा क्या, 16 × 3 = 48, फिर से आ जाएगा 22, 22 समथिंग, उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए, ये मैं उन बच्चों के लिए ही लेकर के आया हूं जो बच्चे क्लास में पढ़ना चाहते हैं दोस्त। किसी बच्चे को जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं है कि क्लास में कुछ बच्चे लिख रहे कमेंट करके सर बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं। दोस्त, तुम्हें बिल्कुल बेवकूफ नहीं बनने का जरूरत है। हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन है, ये क्लास छोड़ करके प्लीज चले जाओ, ठीक है, प्लीज चले जाओ ये क्लास छोड़ करके, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये एक बहुत बड़ा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कराने का हमारा मेन जो उद्देश्य है वो आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर करना। अगर आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन को बनाते हो तो आसान लेवल आपसे बिल्कुल भी नहीं छूटता है। मेरी बात को ध्यान से समझना, हम एक बार इसको फिर से रिपीट करेंगे। हमने कहा कि निर्माता ने इस वस्तु, एकदम आसान क्वेश्चन है ये, भारी है ही नहीं, कैलकुलेशन सिर्फ भारी है। आपको लग रहा है कि सर भारी क्वेश्चन है, नहीं बिल्कुल नहीं, कैलकुलेशन सिर्फ भारी है। मेरी बात पे ध्यान देना सभी बच्चे, हम एक बार इसको रिपीट कर रहे हैं, एक बार रिपीट कर रहे हैं। निर्माता ने 100 रुपया में किसी वस्तु को खरीदा और थोक विक्रेता को इसने बेच दिया है 10% लाभ लेकर के। तो 100 से 10%, अब इतना अच्छा प्रतिशत दिया हुआ, इतना आसान प्रतिशत दिया हुआ है, बोलो 100 से कितना में बेच दिया, 110 में। अब 110 से पुनः 10% लाभ लेकर के बेचा है, तो 110 का 10% होता है 11, जोड़ दोगे यह आ जाएगा 121। क्या आ जाएगा, 121। अब ये जो डीलर है, डीलर ये बेच रहा है रिटेलर को, रिटेलर को बेच रहा है 20% का लाभ लेकर के। तो डीलर का क्रय मूल्य था 121, 20% का लाभ लेकर के बेचेगा तो 6/5 से गुना कर देंगे। अब रिटेलर भाई साहब ने क्या किया, यहां पर खेल किया। क्या खेल किया है रिटेलर भाई साहब ने, रिटेलर भाई साहब ने क्या किया है, इतना में तो खरीदा ही खरीदा था, अब यह खरीद करके 20% पहले दाम बढ़ाया, 20% पहले क्या किया, दाम बढ़ाया, तो 6/5 से गुना कर देंगे। और दाम पे फिर छूट भी दिया है 9/10, 10% का छूट दिया है तो 9/10 पे बेचेगा। तो रिटेलर भाई साहब से एक ग्राहक खरीदता है इतना रुपया में, इतना रुपया में। तो रिटेलर भाई साहब से खरीदा है 121 गुना 6/5 गुना 6/5 गुना 9/10 में। कहा जा रहा है कि यह ग्राहक इतना में ना खरीदता, इतना में ना खरीदता, ध्यान से सुनना, इतना में नहीं खरीदता और थोक विक्रेता से डायरेक्ट उसके विक्रय मूल्य पर खरीदता। तो थोक विक्रेता का विक्रय मूल्य क्या है, 121। थोक विक्रेता से अगर यह डायरेक्ट विक्रय मूल्य पर खरीदता तो इसको कितना कम रुपया अदा देना करना पड़ता। तो हमने कहा 121, 121 को काट दो, 6 छा के 36 को 9 से गुना करो, 324 आएगा। 5 पचे 25 गुना 10, 10 गुना 1, क्या ये 250 आएगा क्या। रेशियो निकल चुका है, हमने कहा रेशियो ये निकल चुका है, ये रेशियो निकल चुका है। अब देखो 324 से 250 में बेचना पड़ता, तो 324 के जगह पे इसको 250 में ही खरीदना पड़ता अगर यह थोक विक्रेता के विक्रय मूल्य से खरीदता। तो बताओ इसको कितना कम रुपया अदा करना पड़ता, बोलते 74। 74 कितना में, 324 में, और गुना इसको किससे कर दोगे बताओ, 100 से। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन हमने आपको यहां पर लिखाया है। तो उत्तर हमारा क्या हो जाता, 22.8%। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डी, ठीक है। क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, छठे नंबर के क्वेश्चन पे। छठे नंबर का क्वेश्चन देखो, उससे भी बढ़िया क्वेश्चन है। छठे नंबर का क्वेश्चन उससे भी बढ़िया क्वेश्चन है, बात पे ध्यान देना। अब बोलोगे क्या कि सर, तो जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा दोस्त, फिर सोनू ने, मैं पढ़ता हूं, सोनू ने मोनू को एक वस्तु 35% लाभ पर बेची। कितने प्रतिशत लाभ पर, 35% लाभ पे। इसके बाद मोनू ने उसकी मरम्मत पर 3780 रुपया खर्च करके इसे 18.18% हानि पर रवि को बेच दिया।
अब रवि के वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो सोनू के वस्तु के विक्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि सोनू ने इसे 30% हानि पर बेचा होता तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। सोनू ने मोनू को 35%, सबसे पहले तो ये बताइए कि 35% का फ्रैक्शन में वैल्यू होगा तो होगा क्या? 35/100 लिखोगे तो ये आएगा 7/20 के। कितना आएगा? 7/20 के। इसका क्या मतलब होगा कि 20 रुपया का चीज है, अगर 35% पे बेचेगा तो क्या यह 27 में बेचेगा क्या? बिल्कुल बेचेगा। हमने यहां पर यह कहा कि सोनू ने एक वस्तु, सोनू ने मोनू को बेचा है 35% लाभ पे, तो 20 रुपया का चीज को 27 रुपया में बेच दिया है, तो सोनू का जो विक्रय मूल्य होगा वो मोनू का क्रय मूल्य होगा। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, जो सोनू का विक्रय मूल्य होगा वो मोनू का क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। बोलो ठीक है। इसके बाद उसकी मरम्मत पर 3780 रुपया खर्च किए गए। इसके बाद मोनू क्या कर रहा है? ये तो 27 यूनिट है ना जी, रेशियो है ना ये। अब यहां पर क्या कर रहा है? 3780 रुपया मोनू इसके मरम्मत पे खर्च किया। 3780 रुपया इसकी मोनू मरम्मत पे खर्च किया। 27 में बेच खरीद करके 3780 रुपया इस पे मरम्मत पे खर्च किया और 18.18% की हानि पर बेच दिया। 18.18% आया कहां से दोस्त? क्या हमने परसेंटेज में आपको समझाया था क्या? परसेंटेज में हमने आपको यह समझाया था, ध्यान से सुनना, 9.09% बराबर जो आता है वो आता है 1/11 के। इसी का डबल हो जाता है 18.18%। 18.18% ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 2/11 के बराबर। ठीक है, तो 18.18% का फ्रैक्शन में वैल्यू 2/11, क्या 11 से 2 कम में बेचेगा? तो इसका मतलब 11 रुपया का चीज ये 9 रुपया में ही बेचेगा। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल। अब मोनू का कहानी क्या हुआ कि मोनू ने खरीदा कितना में था? 11 में खरीदा था। खरीदा कितना में था? 11 में। और मोनू इसको बेच रहा है कितना में? 9 में। मोनू इसको बेच कितना में रहा बताओ? 9 में। हम यहां पर इसको लिख देते हैं, ध्यान से सुनना। मोनू ने, किसने? मोनू ने। मोनू ने इसे खरीदा कितना था? तो हम बोलेंगे सर ये 11 में खरीदा था। और मोनू इसको बेच रहा है कितना में? बोलोगे 2 का लॉस पे बेच रहा है, यानी 9 में यह बेच रहा है। ठीक है, यहां तक बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि रवि के वस्तु का जो क्रय मूल्य है, रवि के वस्तु का क्रय मूल्य, एक सेकेंड, मोनू ने उसकी मरम्मत पर, अब क्या हुआ? रवि को बेच दिया 18.18% हानि पर, कोई बात नहीं है। ठीक है, यहां पर क्या कह रहा है कि मोनू ने, ध्यान से सुनना, सोनू ने मोनू को 35% लाभ पर, तो 20 से 27 3780 रुपया खर्च किया और 18.18% पे रवि को बेचा, तो मोनू का जो क्रय मूल्य रहा होगा वो रहा होगा 11, और इसने रवि को कितना में बेच दिया है? तो सर ये रवि को बेच दिया है 9 में। रवि को कितना में बेच दिया है? 9 में। रवि के वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो सोनू के विक्रय मूल्य से 20% अधिक है। रवि के वस्तु का क्रय मूल्य, रवि के वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो सोनू का विक्रय मूल्य, तो सोनू का विक्रय मूल्य तो 27 है ना जी। बोलोगे हाँ सर 27 है, सोनू का विक्रय मूल्य तो 27 है। 27 से 20% अधिक है, तो 27 का 20% अगर निकालोगे तो 27 का जो 20% होगा वो हमारे पास होगा 5.4। क्या आएगा? 5.4। 27 का 10%, 2.7। 2.7 का दुगुना कर दोगे तो 5.4, यानी 27 से 5.4 अधिक है। और 27 से अगर 5.4 अधिक करोगे तो 27 में 5.4 को जोड़ दो, 9 यूनिट बराबर आ जाएगा 32.4 के। तो रियल जो बैलेंस करना है, रेशियो बैलेंस करना है 27 से 5.4 अधिक, तो हम बोलेंगे 9 यूनिट बराबर 32.4 के, तो 1 यूनिट बराबर जो आ जाएगा वो हमारे पास क्या आएगा? 1 यूनिट बराबर, ये 9 यूनिट बराबर 32.4 के, तो 1 यूनिट बराबर 9 तिया 27, बच गया 5, 9 छा के 54, क्या 3.6 आया क्या? तो इसका मतलब मोनू का जो क्रय मूल्य है, मोनू का जो क्रय मूल्य है वो हो जाएगा 3.6 को 11 से गुना करोगे, 3.6 को 11 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा 39.6। तो मोनू का क्रय मूल्य क्या हुआ? 39.6। जबकि मोनू खरीदा था 27 यूनिट प्लस 3780, तो मोनू का ये जो क्रय मूल्य है क्या इस दोनों के बराबर आएगा क्या? बोलोगे हाँ सर बिल्कुल आएगा। हम यहां से क्या करते हैं, अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ इसका। ये क्वेश्चन कह रहा है क्या कि यदि सोनू इसे 30% हानि में बेचा होता, सोनू 20 में ना बेच करके 30% हानि पर बेचा होता, तो 30% 20 का होता है 6,
हानि पर बेचा होता तो कितना में बेचा होता? बोलते सर 14 में बेचा होता। कितना में बेचा होता? 14 में। फिर हम यहां से ये बोलेंगे, अब 14 यूनिट बराबर अगर सर निकाल लीजिए तो उत्तर आ जाएगा। हम बोलेंगे 39.6 बराबर 27 प्लस 3780 रुपया। 27 प्लस 3780 रुपया। तो 39.6 में से अगर 27 को हम घटा देंगे तो हम यहां से बोलेंगे 12.6 बराबर आएगा 3780 के, 3780 रुपया के। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा 14 यूनिट बराबर क्या होगा, यही तो क्वेश्चन है, यही तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दशमलव यहां से हटा दोगे तो एक जीरो आ जाएगा, दशमलव हटा दोगे तो एक जीरो आ जाएगा। 14 9 में होता है 126, यानी 126 का ये 1/9 है। 126 का 1/9 करोगे तो 14 आ जाएगा। इसका भी आप 1/9 कर दीजिए, उत्तर आपका आपके सामने आ जाएगा। 9 चौका 36, 9 दूनी 18, तो उत्तर जो आपके सामने आ जाएगा वो क्या आएगा? 4200। आंसर आ गया है ए। आंसर क्या आ गया है बताओ? ए। देखो क्वेश्चन अगर समझ गए बढ़िया से तो क्वेश्चन आसान है, नहीं समझे तो फिर हार्ड है। बात आ रहा समझ में? क्वेश्चन समझ गए तो आसान है, नहीं समझे तो हार्ड है। समझना जरूरी है। कुछ कुछ हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फिर से मैं एक बार समझाता हूं, एक बार रिपीट करता हूं, ठीक है? यानी तो कल मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा क्योंकि आज समय हो गया है ज्यादा, ठीक है? तो कल हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हालांकि एक बार अगर आप इसको रिपीट करके देखेंगे तो 100% चीजें आपके समझ में आ ही जाएंगी, ठीक है? चलिए, ओके, बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।